हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग वर्ल्ड जियोग्राफी का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट किए थे उसका पार्ट नंबर 4 देखेंगे। हमने जो चैप्टर स्टार्ट किया था उसका नाम था पृथ्वी का परिचय या फिर विश्व परिचय या फिर कह सकते हैं विश्व का मानचित्र। उसमें हम अब पढ़ेंगे पार्ट नंबर 4। हमने बता दिया था कि कैसे 7 कंटिनेंट हैं और जो 3 रेखाएं हैं कर्क, मकर और विषुवत, ये सब किन किन देशों और कितने महाद्वीपों से होकर गुजरती हैं, ये सब हमने पिछले अध्याय में विस्तृत अध्ययन कर लिया है। अब हम इसके आगे देखते हैं कि कितने महासागर हैं और कितने ऐसे देश हैं विश्व के जो 7 सबसे बड़े देश, और ऐसे ही जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो हम पढ़ाएंगे। देखिए, जितना भी पार्ट बनेगा मतलब एशिया महाद्वीप को हम पूरा कंप्लीट करवाएंगे, चाहे 10 पार्ट बने, लेकिन ऐसा नहीं कि एक भी क्वेश्चन आए और जो है एशिया अगर आप लोग पढ़ लेंगे तो एक भी क्वेश्चन बचेगा नहीं। तो हम लोग शुरू करते हैं। हमने 7 कंटिनेंट बताया था, वैसे ही पृथ्वी पर 5 सबसे बड़े महासागर हैं, जिसमें से सबसे बड़ा महासागर जो है वो क्या है? प्रशांत महासागर। पहले नंबर पर क्या आएगा? प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर मतलब कि पैसिफिक ओशियन। पैसिफिक ओशियन जो है जैसे कि ये 7 कंटिनेंट है मैंने बनाया, जैसे देख लीजिए 1 2 3 4 और ये यूरोप 5 हो गया, और ये नीचे अंटार्कटिका महाद्वीप मैंने बताया था 6, और एक यहाँ पे विषुवत रेखा के दक्षिण में एक आता है यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। बना लीजिए, इसका कुछ शेप ऐसे होता है। ये हो गया ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। तो मैंने 7 महाद्वीप बताए थे। अब हम 5 महासागर में से जो सबसे बड़ा महासागर है वो है प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर की बात करें तो इसे इंग्लिश में पैसिफिक ओशियन कहते हैं। और प्रशांत महासागर जो है वो, ये देखिए जो जापान है, ये जो छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, इसमें से 4 द्वीप हैं, मतलब 4 बहुत सारे द्वीपों से मिलकर जापान बना हुआ है, लेकिन उसमें से 4 मुख्य द्वीप इसमें हैं जो जिसको मिला के जापान कहा जाता है। तो जापान के इधर साइड में, जैसे ये जापान हो गया, जापान का इधर पूर्व हो गया, इधर पश्चिम, इधर उत्तर, इधर दक्षिण, तो पूर्व की तरफ ये पैसिफिक ओशियन है। इसे हम और इधर क्या बोलेंगे? इधर भी पैसिफिक ओशियन, क्योंकि जैसे कि ये यहाँ से जो 0 डिग्री देशांतर रेखा है और 0 डिग्री देशांतर रेखा के जस्ट पीछे क्या है? 180 अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा या फिर इंटरनेशनल लाइन कह सकते हैं। तो ऐसे ही जब यहाँ से ऐसे इसको इस तरह करेंगे तो ये पैसिफिक ओशियन इधर का और इधर का ऐसे ज्वाइंट हो जाएगा, क्योंकि हमने इसको एक प्रकार से फाड़ के बताया है ना। तो इधर का ये पैसिफिक ओशियन और ये दोनों जुड़ा हुआ है, ये ध्यान रखिए। तो सबसे बड़ा जो पैसिफिक ओशियन है वो क्या, मतलब जो सबसे बड़ा ओशियन कौन सा हो गया? पैसिफिक ओशियन। ये हो गया पहला। अब हम दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा आता है अटलांटिक महासागर। दूसरा क्या हो जाएगा? अटलांटिक महासागर। ध्यान रखिए, अटलांटिक महासागर को अंध महासागर भी कहते हैं। अटलांटिक महासागर को अंध महासागर तो कहते हैं, लेकिन ये कहाँ पाया जाता है? ये देखिए जो यूरोप है, यूरोप के पश्चिम में ये यहाँ पे, यहाँ से इतना लेके ये पूरा अटलांटिक महासागर या अंध महासागर है। अटलांटिक महासागर जो है ये देखिए यस आकार की आकृति भी बनाता है। अब कभी कभी ये क्वेश्चन पूछ लेता है कि यहाँ पे मतलब ऐसे फिगर देगा और पूछेगा कि यहाँ पे कौन सी आकृति का मतलब बन रहा है, तो क्या बताएंगे? यस आकार की आकृति बन रही है। तो मैंने पहला बता दिया क्या? प्रशांत महासागर, और दूसरा क्या बताया? अटलांटिक महासागर। और अटलांटिक महासागर को हम लोग अंध महासागर के नाम से जानते हैं। अब हम तीसरे नंबर की बात करते हैं। तीसरे नंबर का महासागर हो जाएगा हिंद महासागर। क्या हो जाएगा? हिंद महासागर। हिंद महासागर हो गया। अब देखते हैं हिंद महासागर कहाँ आता है। तो हिंद महासागर जो है वो, मिटा दे इसको, देख लीजिए ये जो भारत है, भारत और यहाँ पे इंडोनेशिया आता है, तो भारत के दक्षिण में यहाँ पे जो है हिंद महासागर का विस्तार है। तो तीसरे नंबर का मैंने बताया हिंद महासागर। अब हम लोग देखते हैं कि चौथे नंबर का महासागर क्या है। तो चौथे नंबर का महासागर है, लिख लीजिए, अंटार्कटिक महासागर।
चौथे नंबर का क्या हो जाएगा? चौथे नंबर का महासागर है अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर के बाद में 5वें नंबर की बात करें तो वो है आर्कटिक महासागर। ये दोनों ध्यान रखिएगा, कभी ऊपर नीचे मत करिएगा। चौथे नंबर पर आएगा अंटार्कटिक महासागर और 5वें नंबर पर आएगा आर्कटिक महासागर। क्या आएगा? आर्कटिक महासागर। आर्कटिक महासागर कहाँ है? ये यूरोप महाद्वीप मैंने बताया था, ये बताया था एशिया महाद्वीप। एशिया महाद्वीप जो है यूराल पर्वत से जो है सीमा बनाता है। यूरोप मतलब एशिया महाद्वीप और यूरोप महाद्वीप को अलग करता है वो कौन है? यूराल पर्वत। यूराल पर्वत फिर ये जुड़ा हुआ है कैस्पियन सागर से, और कैस्पियन सागर से काला सागर, और काला सागर से इधर फिर आ जाता है भूमध्य सागर। और अगर बात करें कि भूमध्य सागर के बाद में यहाँ पे भूमध्य सागर और फिर कैस्पियन सागर के पूर्व में एक छोटा सा सागर बोल सकते हैं अरल सागर। तो मैंने बताया कि ये जो मतलब यूरोप है, यूरोप के यहाँ जो उत्तरी ध्रुव है यहाँ पे ये पूरा इतना क्या है, ये ऐसे बना लीजिए, ये है आर्कटिक महासागर। तो मैंने विश्व के मतलब जैसे कि पूरे पृथ्वी के 5 बड़े महासागर बता दिए। कौन कौन से? पहला मैंने बताया प्रशांत महासागर, और दूसरा मैंने बताया अटलांटिक महासागर, उसको अंध महासागर भी बोलते हैं, और तीसरा मैंने क्या बताया? हिंद महासागर, चौथा बताया अंटार्कटिक महासागर, और 5वां बताया मैंने आर्कटिक महासागर। अब तो ये महासागर की बात हो गई। अब हम लोग कुछ ज़रूरी चीज़ें देख लेते हैं। जैसे देख लीजिए, अगर बात करें कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? मैंने महाद्वीप तो बताया कि 7 है, लेकिन अगर बात करें जैसे इंडोनेशिया है, कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो ऐसे ही अगर बात किया जाए, जैसे जापान हो गया, कई छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है, जिसमें से मुख्य 4 द्वीप हैं। अभी उसके बारे में हम विस्तृत चर्चा करेंगे। लेकिन ये देख लीजिए कि जो अगर बात किया जाए कि दुनिया का सबसे बड़ा महाद्वीप मतलब द्वीप अगर पूछा जाए, क्या दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहे हैं, महाद्वीप की बात नहीं, तो वो है ये, इसको क्या बोलते हैं? ग्रीनलैंड। लिख लीजिए यहाँ पे, अगर इसको बोलते हैं ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है वो दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। और ये कुछ समय पहले मतलब कुछ समय मतलब बहुत सारे समय पहले ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ था। मतलब ये देखिए जो यहाँ स्थान खाली है ये पूरा है उत्तरी अमेरिका। एक सेकंड इनको भर लें। ये देखिए ये पूरा इतना है, क्या है? उत्तरी अमेरिका। ये यहाँ से जुड़ा हुआ था। क्या जुड़ा हुआ था? ग्रीनलैंड। ये ग्रीनलैंड यहाँ से जुड़ा हुआ था, लेकिन जो आंतरिक हलचलों के कारण मतलब पृथ्वी के अंदर अभी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो हम बताएंगे। तो मतलब जैसे कि प्लेटों के खिसकाव और चढ़ाव, मतलब खिसकने की वजह से आंतरिक हलचलें बहुत सारी होती हैं। उसके बारे में एक एक चीज़, कौन सा बल लगता है, क्या क्या कारण है जो अलग अलग सब हो जाते हैं, वो बताएंगे। लेकिन ये जान लीजिए कि ये कुछ समय पहले ये इससे जुड़ा हुआ था। ये जो ग्रीनलैंड है ये उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ था, लेकिन ये धीरे धीरे जो है इधर की तरफ खिसकता गया, और जब खिसकता गया तो ये इसी का पार्ट होने के कारण इधर खिसकता गया। तो यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे जनसंख्या नहीं पाई जाती, मतलब इस पे मनुष्य वगैरह नहीं रहते हैं। बस कुछ जैसे मतलब ठंडे क्षेत्रों में रहने वाले जो जीव हैं, जैसे ध्रुवीय भालू की बात करें, या थोड़ी बहुत जनजातियाँ पाई जाती हैं, जैसे कि एस्किमो जनजाति है जो यहाँ पे पाई जाती है। लेकिन वहाँ पे घर नहीं होते हैं, मतलब जैसे कि घर जो होता है वो बर्फ़ का घर होता है। तो बर्फ़ का घर जो रहता है, जो जनजातियाँ रहती हैं, या फिर कोई वैज्ञानिक वगैरह जो होते हैं शोध करने के लिए वहाँ जाते हैं, तो वो कुछ मिनिमम टाइम के लिए रहते हैं। तो ये हो गया, क्या मैंने बताया कि एस्किमो जनजाति रहती है। तो एस्किमो जनजाति जो बर्फ़ के घरों में टेम्परेचर जो होता है वो मतलब टेम्परेचर मतलब ज़्यादा होता है, मतलब बना रहता है, इसलिए जो है बर्फ़ का घर बनाते हैं। और बर्फ़ का घर जो बनाते हैं उसे बोलते हैं इग्लू। उसका जो कुछ आकार होता है वो इस तरह होता है, ये मैंने पिछली बार भी बताया। उसका जो दरवाज़ा का मुख होता है घर का वो इस तरह होता है। इसे क्या बोलते हैं? इग्लू। क्या बोलते हैं? इग्लू।
तो मैंने बता दिया कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप क्या है, ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड उत्तरी अमेरिका का भाग है और उत्तरी अमेरिका से ही ये टूटकर अलग हुआ है। और अगर ये बात करें कि यहाँ पे एस्किमो जनजाति पाई जाती है और यहाँ जो बर्फ़ के घरों में रहते हैं उसे हम वो जो बर्फ़ का बना हुआ घर है उसे हम इग्लू कहते हैं। और बर्फ़ के घरों में इसलिए रहते हैं क्योंकि वहाँ का टेम्परेचर अंदर का जो होता है वो ज़्यादा होता है। और ये बात करें कि जो ग्रीनलैंड है तो ये उत्तरी अमेरिका से अलग हुआ है, बट इस पे जो राजनीतिक अधिकार है वो डेनमार्क। अब बात करें कि डेनमार्क कहाँ पे आता है, तो ये जो यूरोप महाद्वीप है, यूरोप महाद्वीप के जस्ट ऊपर यहाँ पे एक प्रकाश पुंज है। क्या है, प्रकाश पुंज, मतलब द्वीपों का प्रकाश पुंज कह सकते हैं एक प्रकार से। ब्रिटिश प्रकाश ब्रिटिश जो है यहाँ पे लिख दे प्रकार से, यहाँ पे ब्रिटिश द्वीपपुंज है। तो इसको हम कभी कभी द्वीपपुंज ही बोलते हैं, कभी कभी बुक में अलग अलग तरीके से लिखा रहता है, लेकिन अगर इतना भी आ जाएगा तो आप लोग कर लेंगे। तो यहीं पे इसके जस्ट ऊपर थोड़ा सा यहाँ पे डेनमार्क है, मतलब छोटे छोटे द्वीपों से सब बने होते हैं। इधर तो बहुत सारा कटा छटा है, बहुत सारे द्वीप का बिखराव है, तो उसी में यहाँ पे डेनमार्क आता है। तो डेनमार्क का अधिकार जो है वो ग्रीनलैंड पर है। तो ये उत्तरी अमेरिका का ये अलग हुआ है, लेकिन इस पे अधिकार जो राजनीतिक है वो क्या है, डेनमार्क का है। अब तो ये बात हो गई, क्या ये हो गया प्रकाश द्वीपपुंज की बात होगी। अगर बात करें कि यहाँ पे मतलब ये यूरोप महाद्वीप जो है, ये यूरोप महाद्वीप के, ये देखिए ग्रीनलैंड को मैंने बता दिया कि जो विश्व का सबसे बड़ा ग्रीनलैंड है द्वीप। तो ग्रीनलैंड के पूर्व में यहाँ पे एक द्वीप आता है, उसका नाम है क्या, आइसलैंड द्वीप। आइसलैंड द्वीप पे अगर ये बात करें कि आइसलैंड की राजधानी क्या है, तो वो है रेडजाविक। क्या है, रेडजाविक, यहीं पे पाई जाती है उसकी राजधानी। तो यहाँ पे तो आइसलैंड की राजधानी जो है वो क्या है, रेडजाविक। मैंने क्या बताया कि जो ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, ग्रीनलैंड, और ग्रीनलैंड के पूर्व में एक द्वीप है उसको हम बोलते हैं आइसलैंड। आइसलैंड की राजधानी जो है वो है रेडजाविक, और आइसलैंड जो है वहाँ पे आबादी पाई जाती है, मतलब अधिक आबादी कह सकते हैं, आबादी वाला द्वीप है। तो ये हो गया आइसलैंड। अब हम ये बात करते हैं कि देख लीजिए यहाँ पे ये बता दिया। अब फिर इसके बाद में ये देख लीजिए कि जो हमारा एशिया महाद्वीप, क्योंकि हम लोग एशिया महाद्वीप में आते हैं, तो एशिया महाद्वीप में ये क्वेश्चन आता है कि एशिया महाद्वीप का सबसे पश्चिमी देश कौन सा है। क्या पूछे, पश्चिमी देश, तो वो हो जाएगा, क्या हो जाएगा, तुर्की। ये एशिया महाद्वीप है, जैसे कि स्थिति बना लीजिए यहाँ पे, ये हो गया पूर्व और ये हो गया उत्तर और ये पश्चिम और ये क्या हो जाएगा, दक्षिण। तो प्रश्न ये पूछता है कि जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का सबसे जो है पश्चिम देश कौन सा है, तो वो हो जाएगा तुर्की। ये देखिए एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप यहाँ से यहाँ तक है। ये जो यूराल पर्वत आया है, यूराल पर्वत के जो है इधर वाला साइड, जो पश्चिम की साइड बात करें तो ये तो हो जाएगा यूरोप महाद्वीप। लेकिन एशिया महाद्वीप यहाँ से लेकर ये जो पूरा अरब प्रायद्वीप आता है यहाँ तक पूरा ऐसे है। तो यहाँ बात करें तो यहाँ पे आता है तुर्की। तो पश्चिमी देश अगर बात किया जाए तो वो क्या हो जाएगा, तुर्की। यहाँ पे लिख लीजिए, एशिया का सबसे पश्चिमी देश जो है वो तुर्की हो जाएगा। अब हम प्रश्न ये देखते हैं कि अगर ये देखा जाए कि एशिया महाद्वीप का जो है सबसे पूर्वी देश हो जाएगा वो इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा, पूर्वी देश की बात किया जाए एशिया महाद्वीप का जो पूर्वी देश, मैंने बताया था कि इंडोनेशिया जो है वो कई द्वीपों से मिलकर बना हुआ है। तो कई द्वीप ऐसे से बिखरे हुए हैं पूरा ऐसे से, तो कुछ पूर्वी मतलब पूर्व इधर ही तो आएगा। मैंने ये बताया पूर्व इधर, तो एशिया महाद्वीप के पूर्व, तो उनका बिखराव कुछ ऐसे से है। तो अगर बात किया जाए पूर्व में तो इंडोनेशिया का ही इंडोनेशिया का ही क्षेत्र पूर्वी, सबसे पूर्वतम बात करें तो वो है। तो प्रश्न आता है सबसे जो है पूर्वी देश, तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। तो एशिया महाद्वीप का सबसे पूर्वी देश क्या हो जाएगा, इंडोनेशिया। अब हम देखते हैं कि
अगर एशिया महाद्वीप में पूछा जाए कितने देश हैं तो लगभग माना जाता है, औसत की बात करें तो कितने देश आते हैं एशिया महाद्वीप। ये जो मतलब यूराल पर्वत है यहाँ से लेकर ये कैस्पियन सागर, काला सागर, और जो बात करें कि कैस्पियन सागर के पूर्व में अरल सागर आता है, ये भूमध्य सागर से जुड़ा हुआ है। भूमध्य सागर का कुछ क्षेत्र जो होता है अटलांटिक महासागर से जुड़ा हुआ है। तो फिर यहाँ पे अरब प्रायद्वीप आ जाता है। अरब प्रायद्वीप और अफ्रीका के मध्य में एक स्वेज नहर के द्वारा इन दोनों का जो है मतलब जुड़ाव है। तो अगर बात करें, हम क्या पूछे थे कि एशिया मतलब एशिया में कितने देश हैं टोटल, तो वो 52 देश माने जाते हैं। कितने? 52 देश। अब हम ये देखते हैं कि आबादी के अनुसार 4 बड़े देश देख लीजिए। आबादी के अनुसार 4 सबसे बड़े देश की बात करें तो वो क्या हो जाएगा, लिख लीजिए यहाँ पे। तो पहला हो जाएगा आबादी के अनुसार, तो हो जाएगा चीन। आपने देखा ही होगा कि चीन जो है वो जनसंख्या के अनुसार बहुत बड़ा देश है या सबसे बड़ा देश है। तो आबादी के अनुसार विश्व में 4 सबसे बड़े देश हैं। एक हो जाएगा चीन, और दूसरे नंबर पर तो हमारा भारत, महान भारत आता ही है। और तीसरे नंबर की बात करें तो हो जाएगा यूएसए, यूएसए हो जाएगा। और फिर चौथे नंबर की बात करें तो वो हो जाएगा इंडोनेशिया। क्या हो जाएगा? इंडोनेशिया। तो मैंने बताया कि पहला सबसे बड़ा जो आबादी के अनुसार सबसे बड़ा देश हो जाएगा चीन, दूसरे नंबर का हो जाएगा भारत, तीसरे नंबर पर यूएसए हो जाएगा, और चौथे नंबर पर इंडोनेशिया। अब हम इसकी स्थिति देखते हैं कि कहाँ पे आएगा ये। तो चीन भारत के, यहाँ पे भारत है, भारत के ऊपर जस्ट नेपाल है, और नेपाल के पूर्व और पूर्व, इधर पूर्व हो जाएगा, उधर उत्तर, तो पूर्व उत्तर की तरफ यहाँ पे चीन का विस्तार है। तो यहाँ पे चीन हो जाएगा, और चीन और भारत तो ये हो गया। और फिर यूएसए की बात करें, यूएसए तो ये उत्तरी अमेरिका में जो मैंने 3 सबसे बड़े देश बताए थे, कनाडा, यूएसए और मैक्सिको, तो यहाँ पे ये पूरा इतना क्षेत्र जो है वो क्या हो जाएगा, यूएसए। तो ये तीसरे नंबर का हो गया। और चौथे नंबर की बात करें इंडोनेशिया, इंडोनेशिया मैंने बताया कि कितने द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, तो चौथे नंबर का मैंने बता दिया इंडोनेशिया। अब हम ये प्रश्न देखते हैं कि देख लेते हैं कि जो रूस और चीन जो है वो 14 देशों से अपनी सीमा बनाते हैं, मतलब सर्वाधिक सीमा बनाने वाले जो 14 देश, यहाँ लिख दीजिए 14 देश से, यहाँ पे लिख लीजिए चीन व रूस जो है 14 देशों से सीमा बनाते हैं। मैंने बताया था कि रूस जो है क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग बहुत बड़ा है। तो इसके अनुसार देखा जाए तो यहाँ पे चीन आता है, चीन और ये रूस, ये 2 ऐसे देश हैं जो 14 देशों से सीमा अपना जो है बनाते हैं। तो आप लोग से ये प्रश्न है कि चीन और रूस से जितने देश सीमा बनाते हैं, जो लाइन बनाते हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। अगर नहीं लिख सकते हैं तो अपनी कॉपी में लिखिएगा, और अगर लिख सकते हैं तो आप लोग कमेंट बॉक्स में भी लिख सकते हैं। तो चीन व रूस जो है, चीन ये हो गया और रूस यहाँ पे आता है, इसका ये जो होता है ये पूरा क्षेत्र जो है वो रूस का है। तो रूस और चीन 14 देशों से सीमा बनाते हैं। अब हम ये देखते हैं कि अब क्या देख लेते हैं कि हाँ, अगर बात करें कि ये हो गया, अब इसके बाद में ये मैंने बताया था कि ये अफ्रीका महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जिससे कर्क रेखा, मकर रेखा और विषुवत रेखा तीनों गुजरती हैं। ये ऐसा महान महाद्वीप है कि इससे तीनों रेखाएं होकर गुजरती हैं। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अब बात करें कि ये जो मतलब ये अफ्रीका महाद्वीप है, इसी के जस्ट यहाँ पूर्व नहीं, दक्षिण में कह सकते हैं, ये दक्षिण में है। हमने यहाँ पे बना दिया इसलिए क्योंकि दिखाई दे। तो दक्षिण में मतलब यहाँ पे हिंद महासागर आता है, यहाँ से लेके पूरा ये इतना हिंद महासागर, यहाँ बंगाल की खाड़ी हो गई, यहाँ पे अरब सागर। तो ये हिंद महासागर में ही जो है, अगर ये क्वेश्चन पूछता है कि हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप, ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप की बात कर रहे हैं।
अभी मैंने बताया था दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप, तो वो मैंने बताया था ग्रीनलैंड। लेकिन अगर पूछा जाए हिंद महासागर, क्योंकि यहाँ पे पूरा इतना यहाँ से लेके ये हिंद महासागर है, तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप हो जाएगा, इसको बोलते हैं एक सेकंड, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं मेडागास्कर। क्या बोलते हैं? मेडागास्कर। ये तो हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप क्या हो गया? वो हो गया जो है मेडागास्कर। ये पूरा ये मेडागास्कर ही है। तो अब हम इसके बाद में देखते हैं कि इसके बाद में ये देखते हैं कि ये जो रूस है, रूस का ये जो भाग प्रायद्वीप टाइप का लटका हुआ है, इससे हम यहाँ पे अगर बात करें कि यहाँ पे कौन सा सागर आता है, तो उसे हम बोलते हैं अखोष्टक सागर। क्या बोलते हैं? यहाँ पे लिख लीजिए, इसे हम बोलते हैं अखोष्टक, अखोष्टक सागर। ये तो हो गया अखोष्टक सागर, ये देख लीजिए यहाँ पे ये अखोष्टक सागर है। तो अब इसके बाद में हम ये देखते हैं कि कुछ बचा हुआ है, देख लीजिए। ये जो मैंने बताया था कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप, तो मैंने बताया था कि ये हो जाएगा ग्रीनलैंड। और ग्रीनलैंड और ये जो उत्तरी अमेरिका, इसके बीच में ये जो जल भरा हुआ है, इसे हम बोलते हैं क्या? इस सक्रिय खाड़ी जो खाड़ी है, इसको बोलते हैं बेफिन की खाड़ी। क्या बोलते हैं? लिख लीजिए यहाँ पे कि ग्रीनलैंड और उत्तरी अमेरिका के बीच में जो खाड़ी है, इसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको? बेफिन की खाड़ी। एक सेकेंड, क्या बोलते हैं? बेफिन की खाड़ी। अब बेफिन की खाड़ी हो गई। अब यहाँ पे जो ग्रीनलैंड है, ग्रीनलैंड के जस्ट थोड़ा सा नीचे ये जो इधर है, इसको हम बोलते हैं, जो सागर है उसको बोलते हैं लेब्राडोर सागर। क्या बोलते हैं यहाँ पे? इसको भी लिख लीजिए, लेब्राडोर सागर। ठीक, ये हो गया लेब्राडोर सागर। यहाँ पे क्या है? बेफिन की खाड़ी, और यहाँ पे लेब्राडोर सागर। अब हम ये देखते हैं इसके आगे, इसको मिटा दें एक सेकेंड। इसके आगे हम लोग बात करते हैं कि फिर इसके बाद में ये क्वेश्चन आता है कि क्षेत्रफल के अनुसार 7 बड़े देश, लिख लीजिए। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात करा जाए यहाँ पे क्षेत्रफल के अनुसार, एक सेकंड चल नहीं रहा है। क्षेत्रफल के अनुसार अगर बात किया जाए 7 सबसे बड़े देश, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये सब मिटा दें, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, मिटल तो गया। क्षेत्रफल के अनुसार 7 सबसे बड़े देश, एक हो जाएगा रूस। क्या हो जाएगा? रूस। और फिर दूसरे नंबर का बात किया जाए तो वो हो जाएगा चीन। और फिर तीसरे नंबर की बात किया जाए, नहीं, दूसरे नंबर पर हो जाएगा कनाडा। और फिर तीसरे, यहाँ पे लिख लीजिए, तीसरे नंबर का बात किया जाए तो हो जाएगा चीन हो जाएगा। अब फिर चौथे की बात करें तो हो जाएगा USA। और फिर पाँचवें की बात करें तो पाँचवा क्या हो जाएगा? ब्राज़ील। और फिर छठे की बात करें तो हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के बाद 7वें नंबर की बात करें तो हो जाएगा इंडिया। तो इम्पोर्टेंट के अनुसार अगर देखा जाए तो कभी पूछता है कि हमारा भारत क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग कितने नंबर पे आता है, तो वो 7, ये हमारा भारत है, ये जो है 7वें नंबर पर आता है। तो देख लीजिए, पहला जो बात करें, पहला क्षेत्रफल के अनुसार रूस एशिया महाद्वीप में आता है। ये इतना जो क्षेत्र है ये रूस हो गया, ये पहले नंबर पर ये रूस हो गया। फिर अगर बात किया जाए दूसरा नंबर, ये एशिया महाद्वीप में आता है रूस। और दूसरे नंबर की बात करें तो दूसरा नंबर पे जो देश आता है वो कनाडा मैंने बताया उत्तरी अमेरिका का जो है 3 बड़े देशों में से एक है कनाडा। तो ये कनाडा हो जाएगा दूसरे नंबर पर, क्षेत्रफल के अनुसार कनाडा दूसरे नंबर पर हो जाएगा। और तीसरे नंबर पर यहाँ पे आता है चीन, तीसरे नंबर पर चीन हो जाएगा। तो चीन भी क्या है? एशिया महाद्वीप का मतलब देश है। और चौथे नंबर का देश जो हो जाएगा वो USA हो जाएगा। USA ये उत्तरी अमेरिका का जो 3 बड़े देशों में से एक देश है, वो हो जाएगा USA चौथे नंबर का। अब हम 5वें नंबर का बात करें तो 5वां नंबर है ब्राज़ील।
ब्राज़ील जो है वो यहाँ पे इसका क्षेत्र ये इतना आता है, ये हो जाएगा 5वें नंबर पर क्षेत्रफल के अनुसार। अगर ये एरिया के अनुसार देखा जाए तो 5वें नंबर पर ब्राज़ील हो जाएगा। अब देखते हैं कि 6ठे नंबर पर ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। ये जो विषुवत रेखा के दक्षिण में जो महाद्वीप भी बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया को महाद्वीप भी कहते हैं, और ये इसके अंदर एक ही देश आता है। ऑस्ट्रेलिया को एक देश कहते हैं और एक महाद्वीप, और इसकी जो सर्वाधिक जनसंख्या है वो पूर्वी तट पर ही निवास करती है। अब ये हो गया 6ठे नंबर का। अब 7वें नंबर पर हमारा देश जो है भारत आता है। ये तो विश्व के अकॉर्डिंग देखा जाए, क्षेत्रफल यानी कि एरिया के अकॉर्डिंग, तो वो 7 सबसे बड़े देश हो गए। जिसमें से अब प्रश्न इस तरह घुमा के पूछता है कि एशिया महाद्वीप में कितने जो है क्षेत्रफल के अनुसार 3 सबसे बड़े देश कौन से हो जाएंगे, तो वो हो जाएगा रूस, चीन और भारत। तो 3 देश जो होते हैं वो एशिया महाद्वीप में ही आते हैं। और उत्तरी अमेरिका के 2 देश आते हैं, कौन कौन से, कनाडा और यूएसए, और ब्राज़ील एक आता है दक्षिण अमेरिका का, और अफ्रीका का कोई नहीं, यूरोप का भी कोई नहीं, और ये एक हो गया ऑस्ट्रेलिया 6ठे नंबर का। और फिर इसके बाद में ये तो हो गया क्षेत्रफल के अनुसार। तो यहाँ पे अब बात करते हैं कि अब इसके बाद में ये प्रश्न आता है कि अब हम जापान के बारे में देख लेते हैं कि जापान, तो हम लोग जापान के बारे में अब देख लेते हैं। ये एशिया महाद्वीप, और एशिया महाद्वीप का मैंने बताया था कि सबसे बड़ा देश कौन सा है, रूस, और रूस के दक्षिण में यहाँ चीन आता है। और जो अधिकतर देश होते हैं वो नदियों या पर्वतों के द्वारा ही जो है उनका सीमा निर्धारण होता है। बहुत सारे देशों में ऐसा है, हम बताएंगे आगे। तो यहाँ पे रूस आता है, एशिया महाद्वीप का जो है सबसे बड़ा देश रूस हो गया। और रूस के बाद में मतलब एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा देश मैंने बताया क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग, तो ये रूस है। और रूस और यहाँ पे चीन आता है। तो चीन के बीच में जो सीमा बनाती है जो एक नदी है, उस नदी, यहाँ पे एक नदी है, यहाँ पे ये देख लीजिए ऐसे ऐसे नदी गई है, उस नदी का नाम है आमूर नदी। क्या नाम है, आमूर नदी। यहाँ पे लिख लीजिए। रूस और चीन के बीच में जो नदी सीमा बनाती है उसे हम क्या बोलते हैं, रूस। ये यहाँ पे रूस हो गया, और ये चीन, और चीन और रूस के बीच में जो सीमा का निर्धारण का कार्य करती है वो है आमूर नदी। अधिकतर देशों में जो नदियाँ या पहाड़ों या जैसे ये पर्वत है यूराल पर्वत, तो मैंने बताया कि रूस और यूरोप के बीच में जो है सीमा निर्धारण हुआ, मैंने बताया था कि यूराल पर्वत के द्वारा हुआ था। तो ऐसे ही रूस और चीन के बीच में जो नदी सीमा निर्धारण करती है उसका नाम है आमूर नदी। अब हम ये देखते हैं कि जो ये रूस है, रूस और ये चीन, इसके जो है पूर्व में अगर बात करें कि पूर्व में यहाँ पे मैंने बताया था अखोष्टक सागर आता है। अखोष्टक सागर के इधर छोटे छोटे द्वीप हैं, मतलब पूर्व और जो है पूर्व और उत्तर में भी कह सकते हैं। तो यहाँ पे आता है, उसे हम बोलते हैं जो छोटे छोटे द्वीप आते हैं। यहाँ पे देख लीजिए, ये छोटा द्वीप, ये सब क्या है, ये रूस का ही हिस्सा है, मतलब रूस का ही ये हिस्सा है। ये जो सबसे ऊपर वाला छोटा द्वीप है उसे हम कहते हैं क्यूराइल द्वीप समूह। क्या बोलते हैं, क्यूराइल। ये वाला हिस्सा, ये यहाँ पे देख लीजिए, ये क्यूराइल द्वीप समूह है। फिर इसके दक्षिण में, क्यूराइल द्वीप समूह के दक्षिण में एक छोटा सा एक और द्वीप है जिसे हम कमचटका द्वीप समूह कहते हैं। क्या कहते हैं, कमचटका द्वीप समूह। लिख लीजिए यहाँ पे, कमचटका द्वीप समूह। ये जो द्वीप समूह है ये इसका बिखराव यहाँ तक मतलब आया है, होक्काइडो तक ही इसका विस्तार चला आया है। जो कमचटका मतलब द्वीप समूह है, क्यूराइल द्वीप, सबसे जो रूस का जो सबसे ऊपरी मतलब जो बात किया जाए कि जो है कमचटका द्वीप समूह के जो उत्तर में जो है उसे हम बोलते हैं क्यूराइल द्वीप समूह। और क्यूराइल द्वीप समूह जो है वो उसका कहीं कहीं क्षेत्र जल में डूब गया है, और फिर ये होक्काइडो तक इसका जो है द्वीप समूह का हिस्सा चला आया है, इसका विस्तार जो है। अब देखिए चीन के ये जो इधर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे चूँकि चीन का एक भाग आता है तो उसे हम बोलते हैं येलो सी। मतलब येलो सी यानी ये जो सागर आप देख रहे हैं जापान के, ये जापान है, और जापान के पश्चिम में और चीन के पूर्व में ये जो सागर आता है, ये आप लोग देख रहे हैं,
इसको हम बोलते हैं पीला सागर। क्या बोलते हैं? पीला सागर या येलो सी, येलो सी भी बोल सकते हैं। तो ये हो गया येलो सी की बात। और येलो सी के बाद में देख लीजिए कि ये जो जापान है, जापान की बात करें, जो मतलब पूर्व की बात करें तो पूर्व की बात करें, चीन के पूर्व में जो है जापान है। और जापान में जो 4 सबसे बड़े द्वीप आते हैं, उसका जो है सबसे पहला जो द्वीप है उसे हम क्या बोलते हैं? ये वाला, इसे हम बोलते हैं होकाइडो। क्या बोलते हैं? होकाइडो। और फिर जो होकाइडो के दक्षिण में आता है होन्शु, और होन्शु के दक्षिण में शिकोकू, और शिकोकू के दक्षिण में क्यूशू। और देख लीजिए जो होन्शु है, ये होन्शु सबसे बड़ा द्वीप है, मतलब जो जापान का सबसे बड़ा द्वीप है वो होन्शु है। और होन्शु जो जापान है, जापान की राजधानी टोक्यो। और जापान के इस टाइम अगर बात किया जाए राष्ट्रपति, तो वो शायद वो मतलब है कोई, या नाम नहीं याद है। तो ये होन्शु हो गया, शिंजो अबे है शायद, शिंजो अबे। तो होन्शु, तो मैंने बताया क्या कि जो जापान की राजधानी टोक्यो है वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। ये होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। एक सेकेंड, ये देख लीजिए, ये यहाँ पे। तो मैंने क्या बताया कि होन्शु इन चारों द्वीपों में से सबसे बड़ा द्वीप है होन्शु, और जापान की राजधानी टोक्यो जो है वो होन्शु द्वीप पर ही स्थित है। तो जापान के मैंने 4 द्वीप बताए। क्या बताए? होकाइडो, होन्शु, क्यूशू और शिकोकू, ये 4 बताए। और ये जो सबसे बड़ा क्या है, वो सबसे बड़ा मैंने बताया जो है वो होन्शु। होन्शु पे ही जापान की राजधानी टोक्यो आती है। अब बात करें कि आप लोगों ने सुना होगा हिरोशिमा और नागासाकी का जो युद्ध हुआ था, वो भी इसी द्वीपों पे ही आते हैं। तो ये जो मतलब होन्शु के दक्षिण में जो द्वीप आता है उसे हम शिकोकू बोलते हैं। और शिकोकू ये यहाँ पे, यहीं पर जो है हिरोशिमा का जो युद्ध हुआ था, बहुत जन धन की हानि हुई थी, वो कौन से द्वीप पर आता है? वो शिकोकू द्वीप पे ही आता है। क्या? जो हिरोशिमा यहाँ पे आता है कौन से द्वीप पर? शिकोकू महाद्वीप, मतलब शिकोकू द्वीप पर। और फिर नागासाकी की बात करें तो जापान के जो 4 द्वीपों में से एक द्वीप है क्यूशू। तो क्यूशू द्वीप पर ही नागासाकी का जो युद्ध हुआ था, ये यहाँ पे, इसे हम बोलते हैं क्या? नागासाकी। मतलब क्यूशू द्वीप पे नागासाकी जो युद्ध हुआ था, बहुत बड़ा हमला हुआ था, वो बोलते हैं क्या? परमाणु बम से हुआ था वहाँ पे। अभी भी कहते हैं ऐसा कि जो जनसंख्या, जो मतलब अभी भी वहाँ पे जो बच्चे पैदा होते हैं उसका असर, जो वहाँ पे गैस रिलीज हुई थी वो उसका असर अभी दिख रहा है, क्योंकि वहाँ पे अभी भी बहुत सारे बच्चे जो होते हैं वो मतलब पोलियो से ग्रस्त होते हैं, मतलब उनका कुछ ना कुछ अंग प्रभावित होता है। तो बहुत सारा जन धन हानि हुआ था। तो हमने बताया कि जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है, होकाइडो, होन्शु, शिकोकू और एक क्यूशू। और मैंने बताया कि होन्शु जो है सबसे बड़ा द्वीप है, और होन्शु पर जो है राजधानी किसकी? जापान की राजधानी टोक्यो स्थित है। ये भी बता दिया कि मतलब जो हिरोशिमा है वो शिकोकू द्वीप पर आता है, और क्यूशू द्वीप पर जो है, क्यूशू द्वीप पर नागासाकी आता है। अब देखते हैं कि ये जो क्यूशू द्वीप है उसके दक्षिण में आता है फिलीपींस द्वीप समूह। ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना है। ये भारत के दक्षिण में बात करें तो ये आता है जो है बहुत सारे द्वीपों, छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर जो द्वीप बना है उसे हम बोलते हैं क्या? इसे लिख लीजिए, फिलीपींस द्वीप समूह। ये पूरा अगर बात किया जाए ये, तो इसे हम बोलते हैं फिलीपींस द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? फिलीपींस द्वीप समूह। तो फिलीपींस द्वीप समूह में 3 मुख्य द्वीप हैं, उसके नाम देख लीजिए। एक सेकंड, देखिए ये भी नहीं चल रहा है। तो पहला द्वीप क्या है? लुजोन। जो फिलीपींस द्वीप समूह है उसका एक द्वीप है जिसका नाम है लुजोन। क्या नाम है? लुजोन। और लुजोन की बात करें तो लुजोन के दक्षिण और पूर्व में एक द्वीप आता है, उसे हम बोलते हैं समर द्वीप। क्या बोलते हैं? ये समर द्वीप, ये वाला द्वीप हो गया समर द्वीप। और फिर जो है लुजोन, मतलब लुजोन और समर के दक्षिण में एक द्वीप आता है, उसे हम बोलते हैं क्या? मिंडानाओ द्वीप समूह। क्या बोलते हैं? मिंडानाओ द्वीप। तो हमने बताया फिलीपींस के मुख्य जो 3 द्वीप हैं वो 3 हैं, कौन कौन से? एक हो गया लुजोन, और एक समर, और एक मिंडानाओ द्वीप। तो जो लुजोन द्वीप है, तो फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है,
वो कौन से द्वीप पर आएगी, तो आएगी लुजोन द्वीप पर। ये यहाँ पे बना लीजिए, यहीं पे यहाँ पे क्या आएगा, लुजोन द्वीप पर ही फिलीपींस की राजधानी मनीला जो है, वो पूछता है कि मनीला जो है कौन से द्वीप पर स्थित है, तो वो है लुजोन द्वीप पर। अब देख लेते हैं कि ये सब कहाँ की बात कर रहे हैं, ये सब प्रशांत महासागर में ही ये हो रहा है, क्योंकि मतलब प्रशांत महासागर के ही भाग है। लेकिन ये सब जैसे जिसके जिसके अधिकार में जो जहाँ पे जल क्षेत्र आता है उसका नाम रख देते हैं। तो चीन के अधिकार में येलो सी है, मतलब चीन से सटा हुआ जो है येलो सी जो पीला सागर है, तो इसलिए उसको हम पीला सागर कहते हैं। लेकिन अगर बात करें कि ये सब प्रशांत महासागर, क्योंकि प्रशांत महासागर का सरफेस एरिया अगर देखा जाए तो आई मीन सबका मिला के 1/3 होता है। तो ये देखिए, जो फिलीपींस द्वीप समूह और जो ये जापान 4 द्वीपों से मिलकर बना है, तो इसके पूर्व में जो एक प्रशांत महासागर में ही एक द्वीप समूह आता है, ये छोटे छोटे द्वीपों से मिलकर बना हुआ है, जिसे हम बोलते हैं कैरोलाइन द्वीप समूह। क्या बोलते हैं, कैरोलाइन द्वीप समूह। और कैरोलाइन द्वीप समूह में ही जो है सबसे बड़ा जो है गर्त पाया जाता है, उसका नाम है क्या, मेरियाना गर्त। ये इसी पर, ये जो द्वीप समूह है कैरोलाइन द्वीप समूह, इसी के पास में ही मेरियाना गर्त पाया जाता है। मेरियाना गर्त की बात करें तो ये जो है सागर सतह से जो है 11 किलोमीटर आता है। क्या, सागर सतह से 11 किलोमीटर। अब देख लीजिए कि अब इधर का भाग थोड़ा देख लेते हैं कि मैंने बताया था कि ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप और यूरोप को जो लाइन डिवाइड करती है उसे यूराल पर्वत के समांतर ही खींचा गया है। फिर ये कैस्पियन सागर से मिलता है, और कैस्पियन सागर फिर ये जो है इसके कैस्पियन सागर के पूर्व में अरल सागर आता है। इसको सागर तो कहते हैं, लेकिन अगर जो स्थल से घिरा होता है उसे हम झील बोल देते हैं। तो कैस्पियन सागर की बात, कैस्पियन सागर बोलते हैं, लेकिन एक प्रकार से वो झील है। तो ये खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। कौन सी, कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर का थोड़ा सा जो जल है वो काला सागर से मिला हुआ है, और काला सागर का जल जो है यहाँ पे भूमध्य सागर आता है। और भूमध्य सागर में ही एक मतलब देश स्थित है या द्वीप बोल सकते हैं, तो वो साइप्रस है। मतलब बहुत अच्छा ठंडे क्षेत्र वाला है। तो आप लोग ये क्वेश्चन लिखेंगे कि साइप्रस से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं। एक मैंने बताया था कि रूस और चीन कितने देशों से जो है सीमा बनाते हैं, उसको आप लोग लिखेंगे। और एक जो है साइप्रस, ये भूमध्य सागर में ही स्थित है, तो साइप्रस जो है कितने देशों से सीमा बनाता है। फिर इधर देखते हैं, मैंने जो है ये बता दिया था आप लोग को कि ये जो एशिया महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप का ये हिस्सा जो है ये क्या है, यहाँ पे एक सेकंड बना दें। यहाँ पे अगर बात करें ये तो अरब प्रायद्वीप का बात करें कि अरब प्रायद्वीप को हम लोग क्या बोलते हैं, इतना ये क्षेत्र पूरा यहाँ से इतना, अरब प्रायद्वीप को हम लोग संयुक्त अमीर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं, संयुक्त अमीर। इधर हम मिटाल दें, इसका कोई अब काम नहीं है तो इसको पूरा मिटाल देते हैं। ये देखिए, तो देखिए मैंने बताया कि जो एशिया महाद्वीप है इसका ही हिस्सा है अरब प्रायद्वीप। अरब प्रायद्वीप का मतलब मैंने बताया था जो जल से घिरा होता है क्षेत्र, जिसका तीनों क्षेत्र तो चूँकि इधर जो आता है ओमान की खाड़ी, जो इधर का जल आता है, और फिर भारत के क्षेत्र में इधर आता है अरेबियन सी, मतलब अरब सागर आता है। और फिर तो जो मतलब अरब प्रायद्वीप है, अरब प्रायद्वीप को हम लोग बोलते हैं क्या, संयुक्त अमीर। और फिर संयुक्त अमीर की बात करें, और जो अरब प्रायद्वीप है इसका सबसे बड़ा द्वीप जो है, सबसे बड़ा देश जो, या देश बोल दीजिए, द्वीप बोल दीजिए, तो इसको हम बोलते हैं सऊदी अरब। क्या बोलते हैं, सऊदी अरब। सऊदी अरब को एक प्रकार से बहुत अमीर अमीर लोग वहाँ पाए जाते हैं। फिर ये जो मतलब ये अफ्रीका से, और यहाँ पे एक जो है नहर का निर्माण किया गया है, नहर जिसका नाम है स्वेज नहर। और स्वेज नहर का निर्माण वो हुआ था 1869 में। 1869 में इसलिए कराया गया था क्योंकि व्यापारिक जहाज़ें जो थी वो मतलब उनको बहुत पैसे लगते थे, उनको आने जाने में सुविधा के अनुसार बनाया गया था, वो स्वेज नहर नाम है। तो यूरोप महाद्वीप से या अफ्रीका महाद्वीप में जो है वो व्यापार करने के लिए लोग आते थे, घोड़ों से आते थे। तो वो स्थलीय जल से नहीं आ पाते थे, मतलब कि स्थल क्षेत्रों से ही आते थे। तो इसलिए यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने बताया था कि इजिप्ट आता है, यहाँ पे इजिप्ट मतलब मिस्र। तो
1869 में जो है महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। क्या राजस्थान के जो है पोरबंदर ज़िले में हुआ था। तो ये भी आप लोग ध्यान रख सकते हैं। तो 1869 में ही सुएज नहर का निर्माण कराया गया। और सुएज नहर का निर्माण बात किया जाए तो इसका 1869 में तो हो गया सुएज निर्माण। और यहाँ पे जो मिस्र सरकार है, मिस्र सरकार ने जो है इसका जो है मिस्र सरकार ने क्या किया था कि ज़मीनी व्यापार जो होता था, पहले तो ज़मीनी ये व्यापार पूरा होता था। और फिर इसके बाद में 1956 में मिस्र सरकार ने जो है ये जो सुएज नहर है इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। क्या कर दिया था, ये लिख लीजिए यहाँ पे, जो है 1956 में इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया। राष्ट्रीयकरण का मतलब ये हो गया कि सरकार के मतलब क्षेत्र में ये मतलब सरकार के अधीन हो गई। तो किसी एक के हाथ में ना होकर क्या मतलब सरकार के हाथों में चली गई। तो क्या बताया मैंने कि जो ये 1956 में सुएज नहर का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। और इसका जो निर्माण हुआ था वो हुआ था 1869 में। 1869 में ही महात्मा गांधी का भी जन्म हुआ था। तो ये हो गया सुएज नहर से रिलेटेड क्वेश्चन। अब देखते हैं जो सऊदी अरब है, ये सऊदी अरब मतलब अरब प्रायद्वीप के जो है पश्चिम और दक्षिण में जो सागर आता है उसे हम कहते हैं लाल सागर या रेड सी। यहाँ लिख लीजिए, ये जो है ये क्या है, लाल सागर को हम क्या बोलते हैं, रेड सी। रेड सी बोलते हैं। और फिर बात करें कि यहाँ जो अरब प्रायद्वीप है इसके पूर्व और जो है दक्षिण में बात करें तो यहाँ पे जो खाड़ी आती है उसे हम कहते हैं ओमान की खाड़ी। क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, ये ओमान की खाड़ी। अब देखिए ओमान की खाड़ी हो गई। अब देखिए ये लाल सागर में ही यहाँ पे जो जल क्षेत्र है उसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे अदन की खाड़ी। क्या बोलते हैं, अदन की खाड़ी हो गई। और यहाँ पे जो ये आता है इसे हम भारतीय प्रायद्वीप बोलते हैं। इसके बारे में तो हमने बता ही दिया था, भारत है जो कि वहाँ पे, तो ये भारतीय प्रायद्वीप हो गया। अब हम ये देखते हैं कि ये जो अफ्रीका महाद्वीप है, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणी हिस्सा है, ये दक्षिणी हिस्सा मतलब ये इधर पूरा पानी यहाँ पे पूरा भरा हुआ है, मतलब जल क्षेत्र है। तो 1487 में, यहाँ लिख लीजिए, ये हो गया क्या, अफ्रीका महाद्वीप का जो दक्षिणतम हिस्सा है उस क्या हुआ था 1487 ईस्वी में एक लोग थे जिनका नाम था एक सेकेंड लिख लीजिए, बार्थोलोमियो डियाज। क्या नाम है, डियाज। तो 1487 ईस्वी में ये जो अफ्रीका महाद्वीप का, एक सेकंड देखें दिखाई दे रहा है, हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये जो अफ्रीका महाद्वीप है इसका जो दक्षिणतम हिस्सा है ये 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज एक लोग थे। तो उन्होंने जो है इसको मतलब इसका खोज किया था। मतलब ये जो है इसको क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं, कई नामों से जानते हैं। केप, ये लिख लीजिए यहाँ पे, इसको हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप। क्या बोलते हैं, केप ऑफ गुड होप, या फिर इसको हम बोलते हैं उत्तमाशा अंतरीप। ये जो जल से चारों तरफ जल भरा हुआ है इसे हम क्या बोलते हैं, इतना क्षेत्र पूरा, इसे हम बोलते हैं केप ऑफ गुड होप या बोलते हैं उत्तमाशा अंतरीप। और इसकी खोज किसने किया था, ये व्यापार के क्षेत्रों में, मतलब व्यापार को ढूंढने के लिए सस्ता कहाँ क्या हो रहा है, तो उसी के लिए लोग निकलते थे ढूंढते हुए। तो जो है 1487 ईस्वी में बार्थोलोमियो डियाज ने ये जो है केप ऑफ गुड होप या उत्तमाशा अंतरीप की खोज की थी। तो ये हो गया। अब इसके बाद, अब आज के लिए मतलब इतना ही, लेकिन इसके पहले हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो मैंने बता दिया, जो बताया उसकी समरी देख लीजिए। मैंने 5 महासागर बड़े बताए और सबसे बड़ा द्वीप, और जो है एशिया, जो बात ये
हिंद महासागर का कौन सा द्वीप है सबसे बड़ा, और मैंने जापान के बारे में विस्तृत चर्चा किया कि कितने देश द्वीपों से मिलकर बना है। क्यूराइल द्वीप समूह और फिलीपींस द्वीप समूह, सबसे बड़ा गर्त मैंने बता दिया मेरियाना गर्त, और ये प्रशांत महासागर में आता है। और ये भी बताया मैंने कि 11 किलोमीटर जो है इसका समुद्र सतह से जो है ये बता दिया। और ये भी बताया कि रूस और चीन के बीच में जो नदी निर्धारण करती है उसका नाम क्या है, आमूर नदी। और मैंने बताया यहाँ पे कौन सा सागर आता है, वो अखोष्टक आता है। क्यूराइल द्वीप समूह सब बता दिया है। और मैंने ग्रीनलैंड के बारे में भी बता दिया। और तो आई होप कि आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया होगा। अगर आप लोग को ये लेक्चर समझ में आया हो तो आप लोग प्लीज़ जो है सब्सक्राइब करिए और कमेंट करिए, और जो मेरे अंदर जो गलती है उसको भी बताइए। और हाँ, एक बात और कि कभी कभी हमसे गलती से मतलब कुछ गलत हो जाता है तो उसको हम कमेंट बॉक्स में नोट के रूप में लिख देते हैं। तो आप लोग लेक्चर देखिए और फिर लास्ट में देख लिया करिए कि जिस भी लेक्चर में अगर मान लीजिए कहीं गलती से मैंने कुछ बोल दिया तो उसको हम वहाँ पे लिख देते हैं। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार।